एक समय की बात है जब महान वीर रेयोनिस ने राक्षस सम्राट को हराकर पूरी दुनिया को बचा लिया। लेकिन जीत के बाद वही हुआ जो अक्सर इतिहास में होता है। जैसे ही उसकी जरूरत खत्म हुई, राजा ने उसे ही अपना अगला दुश्मन मान लिया। जिस लड़के को आसमान में सूली पर लगाया गया है वही है पवित्र तलवार का योद्धा रेयोनिस। राक्षस सम्राट को हराने के बाद भी उसने आराम नहीं किया। वह पहले की तरह गांव गांव घूमकर बचे हुए राक्षसों का सफाया करता रहा। उसने अपनी पूरी जिंदगी इंसानों की रक्षा में लगा दी, लेकिन आखिर में उसी इंसानियत ने उसे मौत के घाट उतार दिया। राजा ने लोगों के सामने खुद को दयालु और बुद्धिमान साबित करने के लिए सारी सच्चाई छिपा दी। लोगों ने उसी पर भरोसा किया और असली हीरो को गद्दार घोषित कर दिया। मरने के बाद रेयोनिस की लाश को जंगल में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। यह नजारा देखकर स्वर्ग की देवी का दिल पसीज गया। देवी इस भ्रष्ट दुनिया से पहले ही तंग आ चुकी थी। उसे पता था कि अगर कुछ नहीं बदला तो न जाने कितने और निर्दोष वीर इसी तरह धोखा खाकर मरेंगे। इसलिए उसने रेयोनिस को दोबारा जिंदा कर दिया ताकि दोनों मिलकर इस दुनिया की किस्मत बदल सकें। देवी मुस्कुराते हुए बोली, रेयोनिस अब तुम सिर्फ एक हीरो नहीं, मेरे साथी हो। 2 साल बाद अब वह पुराना हीरो नहीं रहा, वह बन चुका था अमर राक्षस सम्राट। क्योंकि देवी ने फैसला कर लिया था कि वह इस अन्यायी दुनिया को खत्म करके एक नई व्यवस्था बनाएगी। अब रेयोनिस किसी इंसानी राजा के लिए नहीं बल्कि देवी के सपने के लिए लड़ रहा था। लेकिन उसकी नई जिंदगी आसान नहीं थी। उसे 2 बार मौत का सामना करना पड़ा, तब जाकर वह अपने दुश्मन को हरा पाया। देवी ने उसे दोबारा जिंदा तो कर दिया, लेकिन अब उसकी पहचान बदल चुकी थी। उसे अपार जादुई शक्तियां मिल गई थी, मगर एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। अब वह अपनी पवित्र तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तब देवी ने उसकी पवित्र तलवार को एक शक्तिशाली दानवी तलवार में बदल दिया ताकि वह फिर से अपनी पुरानी ताकत हासिल कर सके। अब रेयोनिस तलवार और जादू दोनों का उस्ताद बन चुका था। ऊपर से देखने पर वह सिर्फ एक साधारण जादूगर लगता था, लेकिन इन 2 सालों में उसने विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया था। उसका राक्षस साम्राज्य दिन प्रतिदिन और भी शक्तिशाली होता जा रहा था। लेकिन तभी देवी का शरीर धीरे धीरे बिखरने लगा। उसने बताया कि उसका पुनर्जन्म 1000 साल बाद भविष्य में होगा। उसने रेयोनिस से कहा, जब मैं दोबारा जन्म लूं तब मुझे ढूंढ लेना। फिर देवी ने एक और विनती की, अगर अगले जन्म में मैं अपनी यादें खोकर किसी राक्षस में बदल जाऊं तो बिना झिझक अपनी तलवार से मेरा अंत कर देना। रेयोनिस ये बात सुनकर बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। तब देवी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो यही तलवार तुम्हें असली मुझे ढूंढने का रास्ता दिखाएगी।